अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव में हमारा जो टॉपिक है वो है गैर मुनसरिफ़ के असबाब। 4 असबाब हम पढ़ चुके जिनको वक्तन फ़वक्तन गुज़श्ता लेक्चर में अपलोड कर दिया गया। आज हम पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ़ का 5वां सबब। गैर मुनसरिफ़ का 5वां सबब कौन सा है और इसकी क्या शराइत हैं, किन सूरतों में ये गैर मुनसरिफ़ बनने की सलाहियत रखता है। आज है जी 5वां सबब। 5वां सबब है उजमा। उजमा अपने नाम से ही मशहूर और मारूफ है। उजमा से मुराद ये है कि अजमी, उजमा अजमी, अजम से निकला है अजम। उजमा से मुराद है अजमी, और अजमी कहते हैं गैर अरबी को। अजमी कहते हैं गैर अरबी को। उजमा अजम से अजमी, गैर अरब यानी कि जो अरब में से ना हो, अरब के अलावा कोई भी ज़ुबान है उसे गैर अरबी कहा जाता है। अरबी के अलावा कोई भी ज़ुबान है उसे गैर अरबी यानी अजमी कहा जाता है। ख्वाह फ़ारसी है, ख्वाह इंग्लिश है, कोई भी ज़ुबान है उसे अजमी कहा जाता है। अब उजमा से यहाँ पर मुराद क्या है? क्या अजमी मुराद है या गैर अरबी मुराद है या आया इसकी कोई तारीफ है? उजमा से मुराद यहाँ पर वो इसम है जिसको गैर अरबी ने वज़ा किया हो, गैर अरबी ने वज़ा किया हो। उजमा से मुराद वो इसम है जिसे गैर अरबी ने वज़ा किया हो। ज़ाहिरी बात है अजमी ज़ुबान का लफ्ज़ है तो गैर अरबी ही वज़ा करेंगे। उजमा से मुराद ये है कि वो लफ्ज़, वो इसम जिसे गैर अरबी ने वज़ा किया हो। अब ये उजमा जो है ये गैर मुनसरिफ़ का सबब कब बनेगा, इसकी क्या शर्त है? उजमा चूँकि अब उजमा को गैर मुनसरिफ़ के असबाब में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि अजमी ज़ुबान अरबियों पर सकील है। हम तो अरबी पढ़ लेते हैं, अपने अंदाज में पढ़ लेते हैं, अपनी ज़ुबान भी बोल लेते हैं, लेकिन अरब के लिए, अरब वालों के लिए अजमी ज़ुबान को बोलना बहुत मुश्किल है। इस वजह से अरबी के लिए उजमा को गैर मुनसरिफ़ का सबब बनाया गया, क्योंकि इसमें सिकल पाया जाता है। सकील होने की वजह से इसे गैर मुनसरिफ़ के सबब में शामिल किया गया। अब उजमा की शर्त क्या है? उजमा की शर्त यह है अलमियत हो। जिस तरह हमने मारिफा के अंदर पढ़ा था कि मारिफा में ज़ाते मारिफा मुराद नहीं है, तारीफ मुराद है, और तारीफ के साथ शर्त यह है कि वो अलम हो। अब यहां पर उजमा की शर्त भी अलमियत है। मारिफा के अंदर अलमियत को शर्त क्यों रखा गया, ये मारिफा के सबक में हमने सीखा, लेकिन उजमा के अंदर अलमियत को शर्त क्यों रखा गया, ये भी बहुत अहम बात है। अलमियत एक ऐसा वस्फ है जब किसी का नाम रख दिया जाता है, कोई भी अलम हो जाता है, तो उस अलम के अंदर तसर्रुफ नहीं किया जा सकता। जारी बात है किसी का नाम अहमद है तो अब अहमद के अंदर तसर्रुफ नहीं किया जा सकता। आलम है तो अहमद ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अहमद के अंदर तसर्रुफ कर दिया जाए, क्योंकि अलम है और अलम से वो शख्सियत मुराद है। उसी को मुराद लेना, जो अलमियत से मुराद वो जिसका नाम है वो ज़ात मुराद होती है, तो उस ज़ात के नाम के अंदर तसर्रुफ नहीं किया जाता। अहले अरब अपने कलाम के अंदर बाज़ दफ़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ़ात करते हैं। इसी वजह से अलमियत को शर्त करार दिया गया कि अहले अरब अपने कलाम के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ़ात ना कर सकें, क्योंकि अलमियत जो है इसमें तसर्रुफ़ नहीं किया जाता। जब अलमियत आ जाती है तो वो तसर्रुफ़ात से पाक हो जाती है। अलमियत को शर्त इसलिए रखा गया कि इसमें तसर्रुफ ना किया जा सके। जब तसर्रुफ नहीं किया जा सकेगा तो ये अपनी हालत पर बरकरार रहेगा। अब अगर अलमियत के अंदर तसर्रुफ कर देते, मिसाल के तौर पे आप अलमियत में तसर्रुफ कर देते हैं, अहमद पर अलिफ लाम दा कोई भी लफ्ज़ है, जैसे
अजमी ज़ुबान की मिसाल ले लेते हैं, इब्राहीम। अब इब्राहीम अजमी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब इसके अंदर अगर अरबी तसरुफ़ कर देते हैं अपने अपने मुताबिक ही, इसके ऊपर तनवीन पढ़ देते हैं, इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं, मुदाफ कर देते हैं, अपने मुताबिक तसरुफ़ात करते हैं, तो फिर जब इसमें तसरुफ़ात करेंगे तो इसके अंदर उजमा ज़ईफ़ हो जाएगा। जब इसमें उजमा ज़ईफ़ हो जाएगा तो फिर ये गैर मुनसरिफ का सबब बनने की सलाहियत नहीं रखेगा, क्योंकि हम इसम का असल होना, इसम का मुनसरिफ होना असल है, और हम असल से गैर असल की तरफ लेकर जाते हैं। तो गैर असल की तरफ लेकर जाने के लिए सबब कवी होना चाहिए, उसके लिए अलमियत की शर्त लगाई गई ताकि सबब जो है वो कवी रहे और कवी सबब के साथ हम इसम को गैर मुनसरिफ की तरफ ले जाएं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, उजमा वो इसम जिसको गैर अरबी ने वज़ब किया हो, और उसकी शर्त क्या है कि वो अलमियत हो। अब अलमियत से मुराद यहाँ पे, अलमियत के अंदर फिर दो चीज़ें हैं। ये अलमियत जो होगी ये हकीकतन या हुक्मन, ये दो सूरतें हैं। या अलमियत जो है ये हकीकतन अलम होगा या हुक्मन अलम होगा। अब हकीकतन अलम से क्या मुराद है? हकीकतन अलम से मुराद ये है कि वो अजमी ज़ुबान में बतौर अलम ही इस्तेमाल होता हो, अजमियों ने उसे अलम के लिए ही वज़ा किया हो। जैसे कि ये लफ्ज़ इब्राहीम, ये अलम है, इसे अजमियों ने अलम के लिए ही वज़ा किया गया। अजमी इसे अलम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये अरब में नकल हुआ तो अरबी भी इसे अजम के लिए, अरबियों ने भी इसे अलम के लिए ही इस्तेमाल किया, तो गोया ये हकीकतन अलम हो गया। अब इसके लिए कोई शर्त नहीं है, इसके लिए उजमा के साथ सिर्फ अलमियत शर्त है कि ये उजमा हो और अलम हो, क्योंकि ये हकीकतन अलम है। अब हुक्मन अलम से क्या मुराद है? हुक्मन अलम से मुराद ये है कि लफ्ज़ तो अजमी हो, अजमियों ने उसे वज़ा किया हो, लेकिन अजम के अंदर वो अलम ना हो। जैसे कालून, अब कालून जो है ये अजमियों में अलम नहीं था, ये इसमें जिन्स के तौर पर इस्तेमाल होता था। कालून अजम में इसमें जिन्स के तौर पर इस्तेमाल होता था। अरबियों ने इसे अजमी ज़ुबान से उठाया और अपने कलाम अरब में ले गए। ये हुक्मन अर्ज़ कर रहा हूं कि हुक्मन से क्या मुराद है? अरबी किसी लफ्ज़, अजमी लफ्ज़ को अजमी ज़ुबान से उठाएं और उसमें बग़ैर किसी तसर्रुफ़ किए उसे अरबी के अंदर अलम बना दें, उसके अंदर बग़ैर किसी तसर्रुफ़ किए अरबी में अलम बना दें, तो उसे कहा जाता है कि ये हुक्मन जो है इसके अंदर अलमियत पाई जा रही है। कालून इसमें जिन्स था, अरबियों ने इस कालून को अजमी ज़ुबान से लिया और एक कारी जय्यद किरात वाला, जय्यद किरात वाले कारी का नाम कालून रख दिया। अब ये कालून जो है अजम से उठाकर अरब में जाने के दरमियान किसी दूसरे लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही इसके अंदर कोई तसर्रुफ़ किया गया। कालून लफ्ज़ अजमी ज़ुबान का था, अरबियों ने उठाया और इसे इसी तरह एक कारी का नाम रख दिया, और ये जब अरबियों ने इसे कारी का नाम रखा तो गोया कि ये ऐसा ही हो गया जिस तरह ये अजमी ज़ुबान में एक अलम था। इसी वजह से इसे हुक्मन कहा गया कि ये हुक्मन जो है ये उजमा ज़ुबान का अलम बन गया। शर्त यह है अलमियत हो, हकीकतन हो या हुक्मन हो, तो फिर ही वो गैर मुनसरिफ का सबब बनने की सलाहियत रखेगी। अब यहाँ पर एक और मिसाल देखें, लिजाम। अब ये लिजाम जो है ये उर्दू, इसको लगाम कहा जाता है। ये देखें लिजाम जो है ये है जी लगाम, असल में था ये लगाम। अब ये का गाफ था, इसके अंदर लगाम था, तो अरबियों ने इसके अंदर तसर्रुफ़ किया। गाफ अरबी के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, अरबियों ने गाफ की जगह पर जीम को दाखिल कर दिया, गाफ को ख़त्म कर दिया। अब लिजाम अगर किसी शख्स का नाम भी रख दिया जाए तो इस लिजाम से नाम रखने से वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अरब के लोग तसर्रुफ़ कर चुके,
असल में ये लगाम था, इसको लजाम बनाया गया। जब लजाम बनाया गया तो इसके अंदर तसर्रुफ किया गया। जब तसर्रुफ किया तो गोया के अलम के अंदर तो तसर्रुफ हो नहीं सकता, तो लिहाजा ये अलमियत की शर्त से ही निकल गया। तो जब अलमियत की शर्त से निकला तो उजमा के लिए शर्त यह है कि वो अलम हो, तो लिहाजा ये अलम नहीं है, इस वजह से इसे गैर मुनसरिफ नहीं पढ़ा जा सकता। ये हर सूरत में मुनसरिफ ही पढ़ा जाएगा। ये है जी उजमा, उसकी शर्त, और आया उजमा को ही क्यों जो है वो सबब बनाया गया, फिर शर्त क्यों इसके अंदर अलमियत को रखा गया। ये सारी बातें हमने सीखने और समझने की कोशिश की। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी कि वो इसम है जिसको गैर अरबी ने वज़ा किया हो उसको उजमा कहा जाता है। अब उजमा के लिए शर्त क्या पढ़ी हमने, अलमियत। अलमियत हकीकतन हो या हुक्मन हो, ये इसकी शर्त नंबर 1 है। अब अलमियत, इसकी उजमा की एक और शर्त ये है कि वो हर्फ, जिस तरह हमने तानीस के अंदर कुछ शराइत पढ़ी थी तानीस मानवी की, इसी तरह अलमियत के साथ इसकी भी एक शराइत है। अब ये तो हमने सीख लिया कि उजमा जो है वो उसके लिए शर्त अलमियत है। अब उजमा को फिर हमने तारीफ पढ़ी कि वो इसम जिसको गैर अरबी ने वज़ा किया हो। फिर अलमियत के हमने अंदर 2 चीज़ें पढ़ी, हकीकतन हो या हुक्मन हो। अब इसके साथ उजमा की एक और शर्त भी है, वो क्या है जी, उजमा की जिस तरह हमने तानीस मानवी के अंदर शराइत पढ़ी थी कि वो मुतहर्रिकुल औसत हो या इस तरह की जो है हमने शराइत पढ़ी, इसी तरह उजमा के अंदर भी शर्त है कि या तो वो मुतहर्रिकुल औसत हो, मुतहर्रिकुल औसत हो। अगर मुतहर्रिकुल औसत होगा तो फिर वो उजमा अलम होगा और फिर उसे गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा। या दूसरी शर्त इसकी ये है कि 3 हरफ से जायद हो, 3 हरफ से जायद हो। ये 2 शराइत भी इसके साथ हैं, इनके बगैर जो है वो उजमा गैर मुनसरिफ नहीं होगा। या तो मुतहर्रिकुल औसत हो तो गैर मुनसरिफ होगा, या 3 हरफ से जायद हो तो गैर मुनसरिफ होगा। जैसे 3 हरफ से जायद हमने इब्राहीम, 3 हरफ से जायद है। मुतहर्रिकुल औसत की मिसाल ले लें तो मुतहर्रिकुल औसत एक लफ्ज़ है शतारा। शतारा, शतारा एक लफ्ज़ है, किसी किले का नाम है। अब ये इसमें देखें कि दरमियाना हरफ मुतहर्रिक है। अब ये तो गैर मुनसरिफ है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा लफ्ज़ अगर देखा जाए तो नूहुन। अब नूहुन मुनसरिफ है, हालांकि ये भी अजमी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अलम भी है, लेकिन अजमी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अलम है, लेकिन इसके अंदर एक शर्त मफकूद है। वो क्या है, इन दोनों में से एक शर्त का पाया जाना ज़रूरी है, मुतहर्रिकुल औसत होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये साकिनुल औसत है, वाओ इसका दरमियाना हरफ साकिन है, जिसकी वजह से नूहुन गैर मुनसरिफ नहीं है बल्कि नूहुन मुनसरिफ है। इसको मुनसरिफ ही पढ़ा जाता है, इस वजह से कि इसकी शर्त यह है कि या तो मुतहर्रिकुल औसत हो या 3 हरफ से जायद हो। ये 3 हरफ हैं और मुतहर्रिकुल औसत नहीं, मुतहर्रिकुल औसत नहीं है, जिसकी वजह से ये नू जो है ये गैर मुनसरिफ नहीं है। दोबारा समाअत कर लीजिए, उजमा के लिए वो इसम जिसको गैर अरबी ने वज़ा किया हो उसे उजमा कहा जाता है। शर्त क्या है, अलमियत हो। अलमियत हकीकतन हो या हुक्मन हो। हकीकतन आपने जान लिया, हुक्मन भी जान लिया। फिर इसके साथ दूसरी शर्त जो है वो इसकी एराब के एतबार से कर लें या हरूफ के एतबार से कर लें। अगर एराब के एतबार से एक शर्त है कि मुतहर्रिकुल औसत हो, दूसरी शर्त यह है कि हरूफ के एतबार से 3 हरफ से जायद हो। दोनों में से कोई एक शर्त का पाया जाना ज़रूरी है। अगर ये शराइत पाई जाएंगी तो उजमा गैर मुनसरिफ होगा, अदरवाइज गैर मुनसरिफ नहीं होगा। इसके अंदर भी यही है कि अलमियत शर्त है। अगर अलमियत को ख़त्म कर दिया जाए, किसी लफ्ज़ से अलमियत ख़त्म कर दी जाए, तो वो उजमा जो है वो गैर मुनसरिफ की सबब बनने की सलाहियत नहीं रखेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।